नमस्कार दोस्तों, लेसन सेशंस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये जो हमारी डिफेंस स्टडीज़ की सीरीज़ चल रही है, आज इसका दूसरा पार्ट है और आज का टॉपिक है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी। दोस्तों, एनएसजी के बारे में आपने कई बार सुना भी होगा। इनको हम ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। देखो दोस्तों, एनएसजी एक काउंटर टेररिज्म यूनिट है जो कि 1986 में एग्जिस्टेंस में आई थी, जो कि पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 से। इस तरह की फोर्स बनाने का मेन आइडिया ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आया था, जिसमें जर्नैल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में गोल्डन टेम्पल अमृतसर में छुपे हुए आतंकवादियों को मारा गया था। 1984 में फिर अक्षरधाम टेम्पल अटैक और फिर इंदिरा गांधी की हत्या, जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का ही नतीजा था। इससे मोटिवेट होकर सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बनाया। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को इस तरह की इंटरनल डिस्टर्बेंस को टैकल करने के लिए बनाया गया था, जिसमें क्लोज कॉम्बैट की ज़्यादा संभावनाएं हो। दोस्तों, एनएसजी का हेडक्वार्टर मानेसर गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में है और यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर काम करती है। दोस्तों, यह एक टास्क ओरिएंटेड फोर्स है जिसके दो एलिमेंट्स हैं। पहला है स्पेशल एक्शन ग्रुप, जिसमें आर्मी से चुने हुए लोग होते हैं जिन्हें डेपुटेशन पर भेजा जाता है और बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग के बाद फिर एनएसजी में उनका सिलेक्शन होता है। यह स्पेशल एक्शन ग्रुप सबसे ज़्यादा घातक और सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और ये सबसे तेज़ी से हमला करने वाली एनएसजी की विंग होती है। दूसरी विंग है एनएसजी की एसआरजी यानी कि स्पेशल रेंजर ग्रुप, जिसमें सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसमें कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और एएसएफ के जो लोग होते हैं और स्टेट पुलिस फोर्स से चुने हुए लोग होते हैं, जिन्हें स्पेशली देश के जो टॉप वीआईपीज होते हैं उनके सिक्योरिटी के लिए रिक्रूट किया जाता है। दोस्तों, एनएसजी का मेन मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा और इनका फोकस होता है तेजी से घातक हमला करना और दुश्मन को खत्म कर देना। दोस्तों, एनएसजी को देश में हो रही हर तरह की आतंकी गतिविधि को खत्म करने के लिए स्पेशली ट्रेंड किया जाता है। तो एनएसजी मुख्यतः डायरेक्ट काउंटर टेररिस्ट अटैक में भूमिका निभाती है। साथ में यह प्लेन हाईजैकिंग टास्क, जो कि ज़मीन पर हो, हवा में हो या फिर पानी में हो, सबको रोकने में यह सक्षम है। साथ ही यह बॉम्ब सर्च करना, बॉम्ब को डिस्पोज करना, आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को न्यूट्रलाइज करना, ब्लास्ट के बाद पोस्ट इन्वेस्टिगेशन करना तथा होस्टेज रेस्क्यू मिशन में भी ये खास भूमिका निभाती है। दोस्तों, एनएसजी कमांडोज को ब्लैक कमांडोज भी कहते हैं, इनके ब्लैक यूनिफॉर्म को देखकर तथा इनके ब्लैक इंसानिया को देखकर। कुछ जो मेन ऑपरेशन है एनएसजी द्वारा किए गए हैं, ये पहला है ऑपरेशन ब्लैक थंडर, जो कि गोल्डन टेम्पल अमृतसर में हुआ था 1986 और 1988 में। फिर है ऑपरेशन अश्वमेध, जो कि इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट को IC-427 को हाईजैक किया गया था इंडिया में 1993 में। फिर तीसरा है ऑपरेशन थंडरबोल्ट और वज्र शक्ति, जो कि अक्षरधाम टेम्पल अटैक था गुजरात 2002 में। लास्ट है ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, जो कि मुंबई ब्लास्ट हुए थे, मुंबई हमले 2008 में। दोस्तों, हाल के कुछ सालों में एनएसजी के रोल को थोड़ा सा एक्सपैंड किया गया है। काउंटर टेररिस्ट अटैक के अलावा इन्हें पर्सनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने में भी इनकी ड्यूटी लगाई जाती रही है, जैसे पॉलिटिशियंस की सिक्योरिटी, एक्टर्स की सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। लेकिन जनवरी 2020 के बाद एनएसजी को वीआईपी सिक्योरिटी से हटाकर मेनली जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें उन्हें डिप्लॉय कर दिया गया है। दोस्तों, एक छोटा सा ओवरव्यू था एनएसजी को लेकर। आपको जानकारी हो या आने वाले डिफेंस एग्जाम्स के लिए या फिर एज ए जनरल नॉलेज भी आप इसको जान सकते हैं कि हमारे देश की जो मेन एजेंसीज़ हैं उनमें कैसे वर्क होता है, लोग कैसे रिक्रूट होते हैं, क्या काम होते हैं और ये सारी चीज़ें। और इंडियन डिफेंस मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना पर आपको जानकारी दी गई है। मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही दोस्तों, ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है जो प्रतिदिन आती है। टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं फिर। धन्यवाद।